तो माननीय श्री पीएम मोदी जी को आज सफलता पर सफलताएं मिल रही हैं। कैसे मिल रही हैं? हाथ में जो शास्त्र पकड़ लिया है, अभी उन्होंने पकड़ा है, पकड़ने मात्र से सीढ़ी पर सीढ़ी चढ़ते ही चले जा रहे हैं। सफलता पर सफलता मिलती ही चली जा रही है। अभी उन्होंने तो केवल गीता को हाथ में लिया भर है, और जब इसको पढ़ेंगे, इसका अनुसरण करेंगे, तब क्या परिणाम मिलेगा। इसी प्रकार से ध्रुव और ध्रुव की मां को एक शेर राशन दिया जाता था। एक बार अपनी माता की गोद में बैठे थे, पूछा, माताश्री मैं पिताश्री गोद में नहीं बैठ सकता? बोले क्यों नहीं बैठ सकते, जाओ बैठो। और ध्रुव दौड़ करके गया और पिताश्री गोद में बैठ गया। पास में सुरुचि भी बैठी हुई थी, उसका भी लड़का था। अब सुरुचि ने देखा कि ये सुनीति का लड़का ये कैसे आकर के महाराज गोद में बैठ गया, और उसको उतार कर नीचे फेंक दिया। अब ध्रुव गिर गए, उठ करके गए, माताश्री, छोटी माताश्री, आपने मुझे पिताश्री गोद से क्यों उतार दिया? बोले तुझे पिताश्री गोद में बैठना था तो मेरी कोख से जन्म लेना था। ध्रुव ने कहा, माताश्री इसमें मेरा दोष क्या है? जब भगवान ने मुझे उधर जन्माया तो इसमें मेरा दोष क्या है? बोले नहीं, तुम जाओ अपनी माँ से पूछो, तुम भगवान की गोद में जाके बैठो। तो ध्रुव को ये बात हृदय में छू गई, भगवान की गोद में जाके बैठो। अब ध्रुव माँ के पास पहुंचे, बोले माताश्री, छोटी माताश्री ने मुझे पिताश्री की गोद से उतार दिया और कहा तुम भगवान की गोद में बैठो, वही गोद तुम्हारे लिए खाली है। माताश्री भगवान क्या है, कहाँ है? तो सुनीति ने कहा, अरे जाने दे, तुझे नहीं बैठने दिया तो ना से तू मेरी गोद में आके बैठ। बोले नहीं माता जी, भगवान का मुझे पता दो, भगवान कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? तो भगवान की प्रतिमा थी विष्णु भगवान के सामने। बोले ये है भगवान। बोले ये कहाँ मिलेंगे? बोले एकांत में, जंगल में। और वो लड़का तो लड़का, उसने रात भर में संकल्प लिया कि मैं कल सूर्य अस्त होने के बाद भगवान को खोजे निकल जाऊंगा। रात भर में संकल्प लिया। दूसरे दिन राजा ने कहा कि उनका राशन 2 सेर कर दिया जाए। तब जो है सूचना मिली कि तुम्हारा राशन 2 सेर कर दिया गया है। तब ध्रुव कहते हैं कि जिन प्रभु कीन शेर से दूना और तिनके महल कबो नहीं सूना। क्या अभी तुमने संकल्प मात्र लिया कि हम भगवान का भजन करेंगे, चिंतन करेंगे, और जब भजन चिंतन करेंगे तब क्या होगा? जब संकल्प मात्र करने से इतनी शक्ति, इतना भगवान ने परिवर्तन कर दिया, अब मैं उन प्रभु का सुमिरन अवश्य करूंगा। और ध्रुव निकल गए, उनके गुरु हुए नारद मुनि, और ध्रुव हो गए। इसी प्रकार से आज हमारे माननीय पीएम मोदी जी ने धर्म शास्त्र को अपने हाथों में लिया है। अब उन्होंने मन में क्या संकल्प किया इसके प्रति, वो तो वही जाने। लेकिन सफलता का आधार तो यही है, वाकई जो तुम्हारा सहयोग करे, चाहे धर्मगुरु के रूप में, चाहे जनता जनार्दन के रूप में, वही तुम्हारा परम हितैषी तो नहीं, लेकिन योगदान करने वाला है। योगदान तो कृष्ण भगवान की तरह करने वाले कोई और हैं, और जो कर रहे हैं आपका। अब इसका आभास आपको हो या ना हो, लेकिन आप लगनशील हैं, कर्म में आस्था के साथ साथ विश्वास रखते हैं, आपको वो परिचय भगवान दे देंगे। तो वास्तव में चंद्रयान की सफलता पीएम मोदी जी को अदृश्य रूप से वो शक्ति साथ दे रही है जो इस धरती पर विराजमान है। अब हमको विश्वगुरु बनना है। अब हम विश्वगुरु कैसे बनेंगे? तो वास्तव में ये महाभारत का युद्ध शुरू हो गया है। अब इसमें जितने कौरव होंगे, अधर्मी विधर्मी होंगे,
वो मारे जाएंगे, और जो धर्म की धुरी को धारण करने वाले होंगे, जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले होंगे, वो यशस्वी, कीर्तिवान और यश के भागीदार होंगे। तो अब लड़ाई है धर्म और अधर्म की, सत्य और असत्य की, जय और विजय की। तो जो गीता के अनुसार इस धर्म के मार्ग पर चलेगा, उसे संसार में कोई पराजित नहीं कर सकता। प्रमाण के रूप में सृष्टि के आरंभ में गीता ही आई थी। जब तक गीता भारत में रही है, किसी की आंख उठाने की हिम्मत नहीं पड़ी। क्या भारत को भी कभी पराजित किया जा सकता है? यहाँ भी रूढ़ी और भ्रांतियाँ फैला करके अपने पेट की पूर्ति की जा सकती है, अपना उदर पूर्त हेतु इनको भरमाया जा सकता है? कदाचित नहीं। द्वापर में भ्रांति आई, कृष्ण भगवान ने पुनः गीता उपदेश दिया अर्जुन को। जो रूढ़ियाँ थी, भ्रांतियाँ थी, वो सब दूर हुई, और अर्जुन ने स्वीकार किया कि भगवान, मेरा मोह से उत्पन्न अज्ञान नष्ट हो गया और मैं अपनी स्मृति को प्राप्त हुआ। स्मृति माने जो स्मृति पटल में पूर्व से था ही, ये गीता ज्ञान, गीता साधना। और पांडवों ने इस गीता के बल पर ही कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से विजय प्राप्त की। एक धर्म शास्त्र की स्थापना हुई, एक धर्म पुनः फिर विकसित हुआ। सभी राजा महाराजा पांडवों के अनुसार गीतोक्त ज्ञान पुनः फिर चलने लगा। तो इसी प्रकार से माननीय पीएम मोदी जी के साथ में भी सभी लोगों का सहयोग है, सभी लोगों का साथ है, और जो धर्म के मार्ग पर चलेगा, भगवान उसकी मदद हर तरफ से, जिस स्तर से उनको मदद चाहिए, करेंगे। धन से, मन से, तन से, हर प्रकार की मदद मिलेगी। ये 2-2.5 हजार वर्ष से गीता पर जो प्रतिबंध लगा दिया गया था, गीता घर में मत रखना, गीता पढ़ना मत, और धमकी ये दे दी गई थी ये सन्यासियों के लिए है। अब हमें बताइए, क्या कृष्ण सन्यासी थे? अर्जुन सन्यासी था? धृतराष्ट्र सन्यासी था? संजय सन्यासी था? कौन से सन्यासी के लिए है? कृष्ण भगवान की 3 पटरानी, सत्यभामा, जामंती, रुक्मणी, 16,000 एक तरफ। अर्जुन की भी 3-4 पटरानी, द्रौपदी, सुभद्रा, नागकन्या, उलुप्पी, 4। संजय भी गृहस्थ, धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी, और रही दुनिया भर की। तब तो 100 लड़का पैदा हुए, गांधारी थोड़ी पैदा की रही इतनी। उसके तो दुशासन, दुर्योधन, ये सब रहे, ये भी गृहस्थ। अब बताओ, ये सन्यासी महाराज कहां से बीच में आ गए? वास्तव में गीता गृहस्थों के लिए ही है। क्यों? सबसे अधिक रूढ़ियों में, भ्रांतियों में और पाखंडों में गृहस्थ व्यक्ति ही उलझता है। उसके सामने इस तरह से धर्म के नाम पर व्याख्याएं तैयार कर दी जाती हैं कि वो बेचारा उसमें उलझ जाता है। आप गीता ज्ञान को पढ़ लोगे, आप श्रीमद् भगवत गीता का भाष्य यथार्थ गीता को पढ़ लोगे, तो लहसुन मत खाओ कि प्याज मत खाओ, गायत्री मत पूजो, ये राधे राधे आजकल बहुत बवाल किए हैं, ये क्या है? संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लोगे। धर्म क्या है, वर्ण क्या है, कर्म क्या है, ब्राह्मण किसे कहते हैं, देवी संपत्ति को प्राप्त लक्षण पुरुष के क्या लक्षण होते हैं, आसुरी प्रवृत्ति को प्राप्त पुरुष के लक्षण क्या होते हैं, संपूर्ण शंकाओं का समाधान श्रीमद् भगवद गीता का भाष्य यथार्थ गीता। इस प्रकार से ये धमकी दे दी गई कि सन्यासियों के लिए है। अब इसका परिणाम क्या निकला कि भारत हो गया गुलाम। पहले तो बुद्धिजीवी वर्ग का गुलाम रहा, फिर मुगलों का गुलाम, फिर अंग्रेजों का गुलाम। ये तो भगवान की कृपा की पढ़ाई लिखाई आ गई, लोग पढ़ लिख करके कुछ समझने लगे, तो धीरे 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 फिर भारत स्वतंत्र हुआ। आज
एक सूत्र में बांधने की क्षमता है, सबको एक छत के नीचे लाने की योग्यता है और एक धागे में पिरोने की क्षमता है और संगठित करने की क्षमता है, तो एकमात्र श्रीमद् भगवत गीता का भाष्य यथार्थ गीता में है। क्यों है? देखो, गीता सभी मजहबों से ऊपर है। वो किसी धर्म की नहीं है, वो किसी देवी देवता की नहीं है, किसी जाति पाति की नहीं है, किसी पाखंड रूढ़वादी गुरु की नहीं है। वो किसकी है? जो एक परमात्मा को मानने वाला है, जो उसके प्रति पूर्ण समर्पण होकर चलने वाला है। क्या एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। जो एक को साध ले उसने सबको साध लिया, और जो सबको साधने वो सब चला जाता है। क्या ईश्वर एक है, तो शास्त्र भी एक है। स्वयं वेदव्यास जी कहते हैं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव। एक ही शास्त्र है जो कृष्ण भगवान के द्वारा गायन किया गया गीता। एक ही देव है जो पूजने योग्य, एक परम तत्व परमात्मा। एको मंत्र स्नामान, यानी एक ही मंत्र है जो गीता के अनुसार कृष्ण भगवान ओम पर बल देते हैं। इस प्रकार से ये गीता ज्ञान है। जब इस गीता ज्ञान को अनुसरण करोगे, आचरण करोगे, तुम विरक्त नहीं होगे। तुम गृहस्थ में हो करके भी विरक्ति को प्राप्त कर लोगे। हमें विरक्त घर से नहीं, हमें उन रूढ़ियों से, उन पाखंडों से, उन भ्रांतियों से होना है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमको उसी में उलझाए पड़ी हैं, उसी में फंसाए हुए हैं। हमने पूछा कि आप इससे आगे क्लास क्यों नहीं पकड़ते, भगवान की शरण कैसे जाएं, क्यों नहीं ये पूछते। तो कहते हैं कि हमारे पिताजी तो यही शंकर जी पूज रहे थे, तो हम कहाँ से पूजें। गंगा जी में नहाया करें, हम वही सब कर रहे हैं। हमारे ये 3 पीढ़ी से ये गुरु हैं। गुरु लोग भी कहते हैं कि ये हमारे 3 पीढ़ी से चेला हैं। ऐसा मतलब एक धंधा जैसे हो गया है कि हम तुम्हारे 3 पीढ़ी से गुरु हैं, तो बस अब हम ही रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। गुरु बहुत ऊंची उपाधि है, गुरु बहुत ऊंची स्थिति है जो सदगुरु के द्वारा ही प्राप्त होगी। इस प्रकार से गीता ने ही अर्जुन को संपूर्ण रूढ़ियों से, भ्रांतियों से मुक्त किया और युद्ध के मुहाने पर कृष्ण भगवान ने ये बोला था। आज हम सब युद्ध के मुहाने पर ही हैं। आज हम महाभारत जैसे ही विषम भीषण परिस्थिति के बीच में हैं। जिसको देखो तो अपने ही देवी देवता, जिसको देखो तो अपने ही मंत्र नाना प्रकार के, जिसको देखो तो अपनी पूजा पद्धतियां, कर्म कांड लेकर के। ये महाभारत वाला युद्ध नहीं है तो और है क्या। आज हम सबको गीता ज्ञान की आवश्यकता है। जब यह गीता ज्ञान आप समझ लोगे, समझ करके चलने लगोगे, तो स्वयं कहोगे कि भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा। अभी हम कहेंगे तो कहोगे महाराज जी तो अपनी ही बात रख रहे हैं, या फिर ये कहोगे महाराज जी अपने गुरु की ही बात को आगे। हम गुरु की बात नहीं कर रहे, हम तो पूर्व में घटी हुई घटना की आपको स्मरण दिला रहे हैं। कैसे भारत विश्व गुरु हुआ, कैसे था। इसलिए कई लोगों ने कहा कि घर घर में गीता पाठ होना चाहिए, इस स्कूलों में पढ़ाई जानी चाहिए। जब गीता स्कूल में पढ़ाई जाने लगेगी तो कोई भी लड़का, कोई भी लड़की आत्महत्या नहीं करेगी, कोई कुमार्ग पर नहीं जाएगा, कोई बलहीन नहीं होगा, कोई भूत प्रेतों से नहीं डरेगा, कोई इन रूढ़ी और पाखंडों में नहीं फंसेगा। जब गीता स्कूल में पढ़ाई जाने लगेगी, और जब पढ़ाई जाने लगेगी, आप भी घर गृहस्थी में रह करके समझने लगोगे, फिर बताओगे कि हाँ अब हमको गीता ही चाहिए, गीता ज्ञान ही चाहिए। इसी के बल पर ही भारत विश्व गुरु था और है और रहेगा। तो विश्व में स्थान तो प्राप्त कर लिए हैं भौतिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर भी हमें उतने ही वेग से बढ़ना होगा। उसके लिए जितना संभव हो सके हमारे माननीय देश के जो विवेकी नेता हैं, जो
शास्त्र का ज्ञान रखते हुए इसे आगे बढ़ाएं और प्रयास करें जन जन को समझाने का और बताने का। भारत विश्व गुरु बन जाएगा। किसी मूर्ति को पूज करके कोई विश्व गुरु ना हुआ है और ना होगा। कोई पानी को पूज करके विश्व गुरु हुआ है ना होगा। किसी पेड़ को पूज करके कोई विश्व गुरु हुआ है और ना होगा। ये विश्व गुरु जब भी भारत हुआ है तो गीतोक्त ज्ञान के बल पे, एक ईश्वर के बल पे। तो विश्व गुरु तो भारत होगा ही, लेकिन रूढ़ियों और भ्रांतियों के कारण नहीं होगा जो आज हवा दे रहे हैं सनातन धर्म के नाम पर। अर्जुन के भी गुरु थे। कौन? द्रोणाचार्य, लेकिन मारे गए। कृपाचार्य मारे गए। पितामह मारे गए, क्योंकि उन्होंने धर्म का साथ नहीं दिया। ये जानते थे कि हम जो कर रहे हैं ये अधर्म है। ऐसे ही द्रोणाचार्य की तरह, कृपाचार्य की तरह, भीष्म पितामह की तरह बहुत से गुरु बने बैठे हैं। ऊपर से चोला पहने हैं, अंदर से पूरी घर गृहस्थी भरी हुई है। ऊपर से लगाए हैं गले में रुद्राक्ष, लेकिन अंदर से पूरी घर गृहस्थी भरी हुई है। उन गुरुओं से नहीं। ये तो धर्म के मार्ग पर है ही नहीं। ये तो द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह की तरह उस मार्ग पर हैं जो थे। धर्म के मार्ग पर तो वो होगा जो पांडवों की तरफ से जिसने युद्ध किया, जो पांडवों के पक्ष में आकर के इन कौरवों को ललकारा, जो कृष्ण जैसे सदगुरु का शरण सानिध्य पा करके उनको बताए हुए मार्ग पर चलेगा। वो धर्म गुरु है, वही धर्म के मार्ग पर है। इसलिए गीता गृहस्थों के लिए बहुत महत्व रखती है, जो रूढ़ी और भ्रांति और पाखंडों से बाहर निकालती है। और कहा कि तुम्हारा लड़का सन्यासी हो जाएगा। पता नहीं कैसे लड़का सन्यासी हो जाएगा। तो लोगों ने फिर क्या किया, उसको लाल कपड़े में बांध के रख दिए। पीढ़ी दर पीढ़ी बीतती गई, किसी ने खोल के नहीं देखा। और लाल कपड़ा किसका प्रतीक होता है आप लोग जानते ही हैं। जब ट्रेन चलती है तो एक हरी झंडी रहती है, एक लाल झंडी। हरी झंडी लाइन क्लियर, लाल झंडी खतरा। तो ये गीता के ऊपर लाल झंडी जो लगा दी थी, लेकिन आज सब कोई पढ़ रहे हैं, सब कोई समझ रहे हैं और चल भी रहे हैं। गीता ज्ञान को अर्जुन ने पाया, पांडवों ने पाया। तो जो हर व्यक्ति को अंत में करना चाहिए उस मार्ग पर चले। और इसी मार्ग पर संजय चला, इसी मार्ग पर धृतराष्ट्र और गांधारी भी चली। वास्तव में जब घर गृहस्थी के संपूर्ण कार्य पूर्ण हो जाते हैं तो वो गीता ज्ञान हमें वहां लेके चलता है जहां हमें चलना चाहिए, जहां हमें बढ़ना चाहिए, और जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मानव शरीर मिला है। तो सौभाग्य है हम सबका, और हम सबको बार बार बधाई देनी चाहिए कि आज भारत ने महाभारत के युद्ध में प्रथम सीढ़ी के पावदान पर पैर रख दिया है, जो तृतीय चंद्रयान में हमें सफलता मिली। आज विश्व जय जयकार कर रहा है भारत की। लेकिन इससे मजबूती आई है, और मजबूती लाने के लिए अभी हमें कदम बढ़ाने ही होंगे, और आध्यात्मिक शक्ति का बराबर सहयोग लेते हुए, आध्यात्मिक गुरुओं का मार्गदर्शन लेते हुए, जैसे अर्जुन और पांडवों ने बराबर लिया। तो इसलिए निरंतर अध्यात्म स्वरूप सदगुरु का सहारा लेते हुए और श्रीमद् भगवद गीता का भाष्य यथार्थ गीता का अध्ययन करते हुए, कोई जन्मा ही नहीं कि आपको हरा सके। पीएम मोदी जी, माननीय यूपी के सीएम जी, और जो उनके सहयोगी हैं, साथ देने वाले हैं, उन सबको भी संत महात्माओं का आशीर्वाद बगैर कहे ही मिल जाएगा जब आप गीता मार्ग पर चलेंगे, गीता मार्ग का अनुसरण करेंगे। जिसका रथ पर केसो, ताकर कौन आदेशो। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की।